बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर मार मोहसिन। आज की इस लाइव वीडियो में आपके सामने उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हाथ पाँव को सुन्न हो जाना। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, चंद एक मैं आपसे शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें डायबिटिक है, किडनी का मसला है, थायराइड का इशू है, विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी की वजह से भी हो सकता है, बात को स्टमक की वजह से भी हो जाता है। तो ये मर्ज कोई मामूली नहीं है। क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन सही तरीके से ना हो, ब्लड जिस्म के पूरे हिस्सों में सही तरीके से ना सर्वाइव कर रहा हो, तो ये मसला हो जाता है। ये बीमारी उस शख्स को हो जाती है जिससे वो इंसान बहुत परेशान होता है। यानी कि इसमें शुगर वाला पेशेंट जो है, उसकी शुगर कभी अप होती है, कभी डाउन हो जाती है। अगर वो प्रॉपर तरीके से अपनी ट्रीटमेंट नहीं करता तो नौबत यहाँ तक पहुँचती है कि अगर वो जिस्म का कोई हिस्सा है, जैसे हाथ है या पाँव की उंगलियां हैं या फिर अंगूठा वगैरह कुछ भी है, तो उसको कटवाना पड़ जाता है। काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद ये एंड यही होता है। अगर वो इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से करता रहे, अपनी केयर करता रहे, तो ये नौबत नहीं आती। दूसरे नंबर पर किडनी का मसला है। जो लोग किडनी की वजह से परेशान हैं, किडनी ख़त्म हो जाती हैं या उसमें लूज़ हो गई हैं, तो उन लोगों को भी ये मसला हो जाता है। उनके भी पाँव सुन्न हो जाते हैं, कभी हाथ सुन्न हो जाते हैं, तो वो भी इस मसले का, इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अब वो लोग भी हैं जिनको विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी है, जिनके वो गोश्त कम खाते हैं या फिजिकली कमज़ोर हैं, उनको भी ये मसला होता है, वो भी इस मर्ज का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ साथ वो लोग जिनको स्टमक का मसला है, स्टमक का ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो इसके अगेंस्ट काम करती हैं। इनके उनके खाने से बाद का बीपी डाउन हो जाता है और हाथ पाँव की उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। तो ये बीमारी भी इसी ज़ुमरे में आती है। तो जब तक इसको सही तरीके से डायग्नोज ना किया जाए तो इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो सकता। अगर सही तरीके से इसका इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी ख़तरनाक साबित होती है। मोस्टली ये मर्ज़ उन हजरात को होता है जो या तो कमज़ोर होते हैं, या डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, या विटामिन बी कम्प्लेक्स की वजह से उनको मसला हो जाता है, या जिनको किडनी का मसला है, या जिनको स्टमक का मसला है। तो ये तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ऐसे लोग इस मर्ज़ का, इस बीमारी का ज़्यादा शिकार होते हैं। इन हजरात को ख़ास तौर पर अपनी इस बीमारी के मुतालिक जो हाथ पाँव का सुन्न होना है, कोई आम बात नहीं है। ऐसे होता है, बाज़ बात इंसान कहीं बैठा होता है, कुछ देर बैठ जाए तो उसका पाँव सुन्न हो जाते हैं, कभी हाथ सुन्न हो जाता है, वो चल फिर नहीं सकता, उठने लगता है तो गिर पड़ता है, या फिर किसी को हाथ मिलाता है तो पता नहीं चलता, हाथ के अंदर नहीं ताकत नहीं होती। मोस्टली ऐसा होता है, हाथ की जो उंगलियां हैं, जो ये उंगलियां, ये वाली ज़्यादा सुन्न हो जाती हैं यहाँ तक, जबकि इसका सुन्न होना बहुत कम होता है, जो छोटे वाली उंगली है। तो ऐसे में तो इंसान को अपना ख़ास तौर पे अपनी कंसल्टेंट से हमेशा राब्ता रखना चाहिए। अगर शुगर लेवल डाउन हो जाए तब भी ये पोजीशन में होना चाहिए, अगर अप हो जाए तब भी उनसे राब्ता रखना चाहिए। क्योंकि ये मर्ज़ एक ऐसी है, अगर ज़्यादा शिद्दत में आ जाए तो इंसान बहुत बड़ा नुकसान उठाता है इससे। बीमारी कोई भी हो, सब बुरी होती हैं। तो दूसरे नंबर पर जो मैं बताइए आपको, जिनको विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी हो, किडनी वाले हों, थायराइड वाले हों, उनके थायराइड वाले भी हैं जो उनकी ट्रीटमेंट चल रही होती है, उन मेडिसिन के अगेंस्ट
اس کی بلڈ کی سرکولیشن جو ہے سلو ہو جاتی ہے، اس کے اگینسٹ اس کے ہاتھ پاؤں بھی سن ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، ان کے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو خاص طور پر اپنا ٹریٹمنٹ فوری کرانا چاہیے۔ اگر شوگر کی وجہ سے، چونکہ موسٹلی شوگر کی وجہ سے، ڈائبٹک کی وجہ سے ہاتھ بہت زیادہ سن ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کہیں بیٹھا بھی ہو، سویا ہو، کہیں باتیں کر رہا ہو، لیٹا ہو، تو پھر بھی اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پاؤں سن ہو گئے ہیں، ہاتھ سن ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے بی پی لیول بھی کبھی کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوشش کرنی چاہیے، اپنے کنسلٹنٹ سے رابطے میں رہنا چاہیے۔ اگر ڈائبٹک کی وجہ سے ہے تو اس کو اپنی ٹریٹمنٹ کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کوشش کریں وہ اپنی جو ٹریٹمنٹ چل رہی ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ اگر کسی اور وجہ سے ہے تو بھی اس کو خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کی صحت میں بہتری آئے۔ ان تمام عوارض کے متعلق، جو مرض کے متعلق جو آپ کو میں نے بتایا، اگر خاص طور پہ ڈائبٹک کی وجہ سے ہے تو سیزیم یہ ہومیو کی میڈیسن ہے، اس کے ساتھ ساتھ ملٹی وائٹامن تو لازمی کھانے چاہیے۔ یہ ٹریٹمنٹ، یہ میڈیسن جو میں نے بتائی ہے، اس کو اور ملٹی وٹامن کے ساتھ کوئی سا بھی لے لیں، نیچرل ہو، خوراک اپنی ایسی لے کے آئیں جس میں ملٹی وٹامن ہو، تھائمین ہو، زنک ہو، یعنی کہ اس سے یہ بلڈ جو ہے صحیح طریقے سے سرکولیٹ کرے گا۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو، اس سے ریلیٹڈ کوئی بات پوچھنی ہو تو بایو میں دیے گئے ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔